भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जीवन सफल बनाना प्रभु, जीवन बनाना प्रभु, वीर जिन राज जी। मन मंदिर में गोप अंधेरा, मन मंदिर में गोप अंधेरा, हर ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु, ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु। जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु। बीच भंवर में नैया फंसी है, बीच भंवर में नैया फंसी है, झटपट पार लगाना लगाना प्रभु, झटपट पार लगाना लगाना प्रभु। जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु, वीर जिन राज जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री महल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, शास्त्रों में वर्णन आता है नास्ति ज्ञान में पवित्रम इह लोके, इस लोक में ज्ञान से पवित्र और पावन कोई वस्तु नहीं। सबसे बड़े पवित्र, सबसे बड़ा पावन और सबसे बड़ा विशुद्ध कोई है तो ज्ञान। और आगमों में महावीर ने कहा कि पद्मम नाणम तवोदया, ज्ञान का इतना महत्व बताया महावीर ने, इतना महत्व बताया कि पद्मम नाणम, पहले ज्ञान, तवोदया फिर आचरण। पहले क्या चाहिए? ज्ञान, फिर आचरण। धर्म की कोई भी क्रिया करे, छोटी से छोटी करे या बड़ी से बड़ी करे, हमें उन क्रिया के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना जरूरी। हलवा बनाने वाली बहन को हलवा बनाने का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, और नहीं तो सारी वस्तुओं को व्यर्थ वेस्ट कर देती हैं, खराब कर देती हैं। इसी प्रकार धर्म की क्रिया में भी ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है। अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं तो की हुई धर्म की सारी क्रिया व्यर्थ हो सकती हैं, और हो सकती नहीं है, होती हैं। क्या होती हैं? व्यर्थ होती हैं। इसलिए महावीर ने अपने शब्दों में यह कहा, नाणम पयाशैरम, ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञानी क्या है? प्रकाश है। और महावीर ने आत्म साधना के लिए ज्ञान को परम आवश्यक माना। स्वयं वीतराग प्रभु तीर्थंकर प्रभु होते हैं। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वो उपदेशामृत की वर्षा नहीं करते। तीर्थंकर व्याख्यान कब देते हैं? जब उनको केवल ज्ञान की क्या हो जाती है?
हाँ, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वे मार्ग बताते हैं। अधूरा ज्ञान वाला मार्ग नहीं बता सकता है। और किसी को अधूरा ज्ञान वाला मार्ग बताए और वो मार्ग यदि सही नहीं है तो खूब तो डूबता ही है और दूसरों को भी क्या कर लेता है। तो आज जो भी संत हैं, महात्मा हैं, आचार्य उपाध्याय हैं, वो उपदेश देते हैं तो किसके आधार पर? जिनवाणी के आधार पर। किसके आधार पर? जिनवाणी के आधार पर उपदेश देते हैं। और केवल ज्ञान को सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान बताया। सूर्य का प्रकाश और केवल ज्ञानियों के प्रकाश में दिन रात का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, पूर्णिमा और अमावस्या का क्या है अंतर है। आप भक्तामृत का पाठ करते हैं, किसका? सबको आती होगी लगभग भक्तामृत। और जिसके अंदर एक श्लोक आता है, नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। मानतुंग आचार्य ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आपका केवल ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, जो सूर्य है, केवल ज्ञान रूपी आप सूर्य को प्रकट कर चुके हैं। वो सूर्य और ये जो सामान्य सूर्य जो आकाश में प्रतिदिन उदय होता है, अस्त होता है, उनमें और आप में बहुत बड़ा अंतर है। नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य। हे भगवान, वो सूर्य तो सुबह उदय होता है और शाम को क्या होता है? अस्त। लेकिन नास्तम, आप कभी अस्त, आपका जो ज्ञान रूपी सूर्य एक बार उदय हो गया वो कभी अस्त होने वाला नहीं है। और कदाचित दुपयासिन राहु गम्य, सूर्य को तो राहु ग्रस्ता है। कौन? हाँ, जितने जितने भाग पर राहु ग्रस्ता है उतना भाग सूर्य का क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। लेकिन आपको तो सूर्य, आपके ज्ञान रूपी सूर्य को कोई राहु नहीं ग्रस्ता है। स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति। आपका ज्ञान रूपी सूर्य इतना बड़ा है कि दिन में और रात में प्रति पल यानी 3 लोक में प्रकाश करता है। कितने लोक में? हाँ, केवल ज्ञानी 3 लोक की और 3 काल की वस्तुओं को हम अपने हाथ की रेखाओं को इतना साफ और इतना स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपका केवल ज्ञानी सूर्य तो सारे जगत को क्या करता है? स्पष्ट कर लेता है। नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। और आपके सूर्य, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभाव को कोई भी रोकने वाला नहीं। इस सूर्य की किरणों को तो बादल रोक लेते हैं। क्या करते हैं? आकाश में जब घटा आती है तो सूर्य की किरणें धरती पर आने से रुक जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं। लेकिन हे प्रभु, आपके केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को तो कोई आवरण रोक नहीं सकता है। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनियों के इंद्र तीर्थंकर भगवान, आपकी महिमा तो सूर्य की महिमा से भी क्या है? ज्यादा है। बंधुओं, ये होता है ज्ञान का एक बहुत बड़ा महत्व। और ज्ञान और क्रिया के संयोग बिना कोई कर्म करे तो वो अनैतिक होता है। कर्म क्या होगा? अनैतिक। ज्ञान का महत्व गीता में भी बताया। कहा? या यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थो धनुंजय तत्र श्री विजयोर्भूति और ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर विजय निश्चित है। वहाँ पर विजय क्या है? निश्चित है। और वहाँ पर उनको जय अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण को ज्ञान का प्रतीक बताया और अर्जुन को कर्म का। अर्जुन को क्या बताया? कर्म है, यानी कार्य करने वाला, कर्म पुरुषार्थ करने वाला है। और दोनों मिलते हैं तो विजय होती है, नहीं अकेले से विजय होने वाली नहीं है। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
ये भी गीता का ही वाक्य है। श्रद्धावान को ज्ञान की क्या होती है? बिना श्रद्धा कोई कहे कि मुझे ज्ञान हो जाए, मुझे ज्ञान हो जाए, बिना श्रद्धा ज्ञान होने वाला नहीं। ज्ञान की पोथियां लेकर के भले ही 100 पोथियां लेकर के बैठ जाओ, पोथियों के बीच में बैठ जाओ, पुस्तकों के बीच में बैठ जाओ, ज्ञान आत्मा के अंदर तो श्रद्धा होगी तो ही आएगी। और ज्ञान किसको सुनाना चाहिए? ये भी कृष्ण ने कहा, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रवे वाच्यम नमा योग्य श्रूयति। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मत सुनाना जो तपस्वी नहीं है। कौन है, क्या नहीं है? हाँ, जिनको छोटा मोटा भी तप नहीं हो और जो तप से रहित हैं, भक्ति से रहित हैं और सुनने की इच्छा से रहित हैं। सुनना चाहे को नहीं मारणी सुना। हाँ, पेट में भूख को नहीं मारणी भोजन डाल दे तो नहीं। सुनने की इच्छा न करता हो और परमात्मा की निंदा करता हो, उनको ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, ज्ञान तो वो होता है जो श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है और विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध चिकित्सा की तरह होता है। विशुद्ध चिकित्सा किसे कहते हैं? विशुद्ध चिकित्सा, शरीर में रोग औषधि ली और रोग जड़ से क्या हो गया? खत्म। और एक वो चिकित्सा कि शरीर में रोग हुआ और रोग के लिए दवाई दी, दवाई तो दी, वो रोग तो समाप्त हुआ, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होता है? एक रोग को समाप्त करने की एवज में दूसरा नया रोग जन्म ले ले, उसको शुद्ध चिकित्सा, हाँ, शुद्ध चिकित्सा नहीं कहते हैं। और आजकल पद्धति क्या चल रही है? वो जमाना पहले का जमाना था जो जड़ी बूटियों वाली दवाई लेते हैं और बीमारी को क्या करते हैं? जड़ से खत्म। तो बंधुओं, श्रद्धा का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं। एक संत ने दीक्षा ली और संत दीक्षा लेते हैं तो गुरु उनको ज्ञान सीखने का कहते हैं। गुरु भाई भी कहते हैं, भाई दीक्षा ले ली तो तू क्या सीख? ज्ञान। अब वो ज्ञान सीखने की बहुत प्रयास करता है, गुरु उनको ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। एक शब्द 2 शब्द देते हैं, वो शब्द को 2000 बार रट ले। कितनी बार? तो भी उनको याद नहीं होता था और तो भी याद नहीं होता था और सब उनकी मजाक करते थे, हंसी करते थे। ये तो खाना जानता है, ये तो खाना पीना जानता है, इनको ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। अरे कैसा ठोठ है, कैसा मूर्ख है, कैसा दिमाग है इनका, डेटा दिमाग। 2000 बार रटने के बाद में भी नहीं आता। और कई बार 2000 की बात छोड़ो, किसी को पूछते हैं, भाई प्रतिक्रमण है नहीं? बात प्रतिक्रमण तो छड्डा ही कौन, कहीं नहीं रहे, कहीं निशान नहीं लगान छड्डी नहीं, छठे को नहीं। और कई जने भाई क्या कहते थे, बहने क्या कहते हैं, बाजी अबे 60 साल रहा हो गया, कितना साल रहा, अबे वे उम्र गई, ज्ञान छड़ने की उम्र गई। लेकिन महावीर की दृष्टि में, महावीर के ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान तो अंदर है। कहाँ पर है? ज्ञान का, अनंत ज्ञान का खजाना हमारे भीतर है, आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, उनको हटाना है। और उनको हटाने का एक ही प्रयास कि बार बार रटते जाओ। परेशान मत हो कि 2000 बार शब्द रटने के बाद में याद नहीं हुआ। भले ही याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। आपने 2000 बार रटा ना, 2000 बार रटने से आपके आवरण तो दूर हट ही रहे हैं। ज्यादा आवरण है तो हट रहे हैं। आवरणों को हटाना है तो रटना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। अब वो रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, उनको कोई शब्द याद नहीं हो रहा है, सब हंस रहे हैं। लेकिन कोई कितने ही हंसे, मजाक करे, डेटा कहे और उनको ठोट कहे, कुछ भी कह दे, उनके मन में क्षोभ नहीं, उनके मन में आवेग नहीं, उद्वेग नहीं, बड़ा सहनशील, सदा प्रसन्न रहने वाला।
गुरु के सामने गया, गुरुदेव मुझे कोई शब्द याद नहीं हो रहा। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, 2 शब्द मारुस मातुस। क्या कहा? मारुस मातुस। शब्द का मतलब क्या है? मारुस किसी प्रति द्वेष नहीं करना, मातुस किसी के प्रति राग नहीं करना। शब्द का अर्थ क्या होता है? मारुस यानी किसी से रोष नहीं करना, मातुस किसी से राग नहीं करना। अब ये 2 शब्द याद करने के लिए गुरु ने बहुत देर तक उनको याद कराया। बोल मारुस मातुस, मारुस मातुस। लेकिन आधा घंटा रटाया, पता नहीं कितना रटाया, लेकिन रटने के बाद में भी भूल गया, बड़ी आत्मा भूल गया। अब मारुस मातुस की जगह मास्तुस 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 क्या करने लगा? इस प्रकार राम राम की जगह मरा मरा, और वो क्या करने लगा? मास्तुस 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 ही रटने लगा। और रटा रटा कितने साल तक रटा? 12 वर्षों तक। कितना? और उसने उसका क्या अर्थ निकाला? मास शब्द का मतलब होता है उड़द। उड़द जो काली दाल होती है ना, मेवाड़ में होता है ना उड़द, उन उड़द का जो काला है, उन उड़द को, काले उड़द को संस्कृत में मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। और तुस, तुस यानी छिलका। उसने अर्थ निकाला मास यानी उड़द, तुस यानी छिलका। अब सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि उड़द अलग है और छिलका अलग है, उड़द अलग है और छिलका अलग है। इसी प्रकार मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मन में ये चिंतन करता हुआ मास्तुस 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 करते करते आत्मा के और शरीर का भिन्नत्व सिद्ध हो गया। आत्मा और शरीर का भिन्नत्व क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने के बाद में बंधुओं क्या होता है कि ज्ञान ज्योति के सामने, ज्ञान की ज्योति क्या होती है? देखो कैसे प्रकट होती है ज्ञान की ज्योति? श्रद्धा के कारण। उनको अपने गुरु के वाक्य पर पूरी पूरी क्या है? श्रद्धा है। इसलिए गुरु ने कहा मारुस मातुस, भूल गया, मास्तुस 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 करता रहा और सोचता रहा। और कहते हैं कि ऐसा उनको ज्ञान का प्रकट हुआ सच्ची लगन से। उसने सूत्र के ध्यान को तल्लीन होते हुए, जो गुरु ने ज्ञान दिया उनमें तल्लीन होते हुए, वो शिष्य गुणस्थानों के 8वें पायदान पर पहुंच गया। कहाँ पर? 8वें पायदान पर। और वहां से एक शपथ श्रेणी की धारा में बहते हुए 12वें और 13वें गुणस्थान के अंदर पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद में तो केवल ज्ञान की क्या होती है? मास्तुस मास्तुस करते हुए कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। कोई 10वें कालिक के 4 अध्ययन नहीं सीखे, सुख विपाक जी या नमी पवज्जा नहीं सीखे, और कोई थोगड़ा बीजा नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, सिर्फ मास्तुस और श्रद्धा थी। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा के कारण से ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। और अन्य जो शिष्य उनको मतिहीन समझ करके, अज्ञानी समझ करके, जो उनकी रोज हंसी और मिस्करी करते थे, उनकी पंडिताई क्या पड़ गई? ठंडी। क्योंकि केवल ज्ञान का सूर्य क्या हो चुका था? प्रकट हो गया था। और केवल ज्ञान का जब सूर्य भीतर प्रकट होता है तो चेहरे पर भी आभा प्रकट होती है। और चेहरे पर आभा प्रकट होते ही वो समझ गए, जो ज्ञानी संत थे, जो जानकार थे, कि अब ये सामान्य नहीं रहे, ये क्या हो गए? केवली भगवान। क्या बन गए ये? हाँ, तो बंधुओं ये है ज्ञान का प्रकाश। और हमें किसकी तरफ जाना है? हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कहाँ पर पहुँचना है? तमस से ज्योतिर की तरफ जाना है। हम अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। उन अज्ञान के अंधकार से हमें क्या लेनी है? मुक्ति लेनी है बंधुओं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कल आप सुन रहे थे अंजना चारित्र के माध्यम से कि अंजना
कि शादी हो गई पवन जी के साथ में और बारात महेंद्रपुरी से रवाना होकर रतनपुरी में गई और रतनपुरी में उनको ठाट पाट के साथ में बधा कर ले रहे हैं। नगर के नर नारी पुरुष स्त्रियां उनके रूप सौंदर्य का बखान कर रहे हैं और उनकी जोड़ी की क्या कर रहे हैं, सराहना। और एक समय वो भी आ गया कि बहू को बेटे को बधा करके घर के अंदर ले लेते हैं। सासू मन में राजी, बहू तो क्या आई है, बहू तो क्या आई है। कितनी बड़ी पुनवानी होती है जब ऐसी भागवान बहू क्या आती है। हाँ, बड़ी सुंदर बड़े गरगराने की बहू आई हैं। सासू मन में बहुत खुश है। अरे सासू बहू पर राजी होकर खूब दियो सन्मान, पगे लागणी माय सती ने पगा लागणी माय सती ने, गहरो दियो धन माल जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। सासू माँ इतने खुश, इतने प्रसन्न और इतने यानी मन के अंदर राजी हुए और बहू को खूब सम्मान दिया, खूब मान दिया। और बहू ने बड़े प्रेम और आदर और भक्ति के साथ में सासू माँ के चरण पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? अपने कोमल हाथों में चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ने के कारण से पग लागने, पग पकड़े। मारवाड़ी में आपके वो ना बहु घर में आवे जन कहीं पकड़े सा, पग पकड़ाई तो गहरो दियो धन मान, पग पकड़ाई में गहरा तो दिया धन और गहराई दिया मान। अरे महंगा लहंगा साड़ी सुंदर वस्त्र विविध प्रकार, गहना रत्न जड़ाव रासर दीना सुंदर हार जी, गाँव 500 दिया बहू ने और भी मोटा मैं, कुल बहू लीला करो यहाँ पर मानो, सुख से सेल जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। महंगा लहंगा साड़ी सुंदर वस्त्र बड़े बड़े और जड़ाव के आभूषण, रत्नों के और जड़ाव के आभूषण दिए, विविध प्रकार के गले में धारण करने के लिए हार नेकलेस तरह तरह के दिए, वस्त्रों की कोई कमी नहीं रखी। और गांव 500 दिया, 500 गांव पग पकड़ाई में दे दिया। 500 गांव की आमदनी बहू लेगी, चाहे दान करे के पुण्य करे के गरीबों को दे, कुछ भी दे। 500 गांव दिए बहू को और बड़े बड़े भवन वाले महल जाली जोरोके वाले, और कहा हे कुल बहू लीला करो, खूब आराम से रहो, खुशी से रहो और सुख से रहो, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। सासू का इतना बड़ा उदार दिल देखकर अंजना अपने भाग्य की सराहना करने लगे। सासू जी मिले तो 7 जन्म में, कैसे मिले? ऐसे सासू जी मिले। और बहू जी को देखकर सासू जी सोचने लगे बहू जी मिले तो ऐसे, सासू जी कह के बहू जी कह के सासू जी मिले तो ऐसे। अब सासू बहू और ससुर जी का ना प्रेम, सासू ससुरा प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, बहुत स्नेह देते हैं, लेकिन पवन न पूछी सार, पवन जी ने कोई सार नहीं पूछी। घर में आने के बाद में रात्रि का समय शुरू हुआ, एक पहर रात्रि बीती। अंजना प्रतीक्षा कर रही हैं पवन जी आएंगे, लेकिन एक पहर बीत गया, 1.5 पहर बीत गया, 2 पहर, 3 पहर और 4था पहर भी बीतने लगा। आंख में नींद नहीं, प्रतीक्षा के लिए आंखें रास्ता निहार रही हैं, लेकिन पवन जी नहीं आए। दूसरा दिन तो हंसी मजाक में सखियों के बीच में बीत गया, लेकिन दूसरे दिन की रात्रि में पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर पवन जी नहीं आए। तीसरे दिन भी नहीं आए, चौथे दिन भी नहीं आए। और पवन जी के मन के अंदर वो द्वेष की बहुत बड़ी गांठ,
अर्पण प्रिया को पवन कुंवर जी मुखी महल मजा। सर्प कांचली जैसे छोड़ी फिर नहीं कीने सार जी धन सती अंजना। साचे सतवंती राची शील में धन सती अंजना। साचे सतवंती राची शील। पवन जी ने अंजना को कैसे छोड़ दिया? कवि ने एक बड़ी जोरदार उपमा लगाई कि पवन जी ने उन अपनी प्रिया को मुकी महल में पहुंचा दिया और फिर उनको छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? जैसे सांप 6 महीने से अपने शरीर पर आई हुई कैंचुली को त्याग देता है। 6 महीने के बाद में सांप किसको छोड़ता है? हाँ, कैंचुली को छोड़ता है। और एक बार छोड़ने के बाद में मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि 6 महीने तक कैंचुली आंख से लगा करके पूंछ तक होती हैं और धीरे धीरे कैंचुली पकती हैं। त्यों सांप को दिखना क्या हो जाता है? बंद, कम, बहुत कम हो जाता है। जैसे मोतियाबिंद वाले को कम दिखता है, सांप को भी क्या दिखता है? कम दिखता है। और जिस समय कैंचुली उतरती है और सांप को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो वो क्या सोचता है? इसके कारण से मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए वो भागता है वहां से और फिर वापस मुड़कर नहीं देखता। भाई उपमा लगाई कवि ने बड़ी जोरदार कि कांचली को जैसे पीछे मुड़कर सांप नहीं देखता है, इसी प्रकार पवन जी ने अंजना को नहीं देखा। अंतर हेतु हुए नहीं तो नैना नेहन हो। अंतर में प्रेम नहीं है तो आंखों में प्रेम होने वाला नहीं। और नैन बिना नेह निसरे बात गमे नहीं को। जिसके मन में प्रेम नहीं है आप लाख उपचार करो, कोई बात बनने वाली नहीं। पवन जी के मन में बोल कुबोल न विसरे। जो बोल अंजना ने उस टाइम बोले थे वो बोल उनके हृदय के अंदर चुभ रहे हैं। साले शल्य समान, शल्य की तरह चुभ रहे हैं। और आरती घणी करे अंजना आर्त ध्यान कर रही है। और ये कर्म तना फल जान, ये कर्मों के क्या हैं? फल हैं। कर्मों के फल को याद कर रही हैं। ऐसे भी मैंने कर्म बांधे, क्योंकि ज्ञानी दुख आता है तो दुखी भी होता है और दुखी होने के बाद में हाथों हाथ एक विचार आता है, ये मेरे कर्म है, ये मेरे क्या है? कर्म। अब अंजना शादी करके महेंद्रपुरी से रतनपुरी आ गई। पीहर को छोड़कर कहाँ आ गई? ससुराल। लेकिन कर्म पीछे आए। कर्म क्या है? हाँ, इनके तो ये तो चलते हैं जो आगे आगे चलता है मनुष्य, कर्म क्या चलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। अरे पग बिनु चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। तुलसीदास जी ने कहा ये कर्म ऐसे हैं, पग बिनु चले, बिना पग के भी ये चल रहे हैं। सुने बिन काना, बिना कान भी ये सुन लेते हैं। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन ऐसे काम करते हैं ये कर्म तो 2 हाथ वाले क्या 20 हाथ वाले भी नहीं कर सकते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी। मोह नहीं है लेकिन सभी रसों के स्वाद ये कर्म ले लेता है। अंजना बहुत दुख पा रही हैं। बंधुओं, ये अंजना के कर्म की कहानी अब यहाँ से क्या हो रही है? शुरू हो रही हैं। अंजना अपनी सखी को कह रही हैं 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, पवन जी रात में आए नहीं। कैसे काटूं सूये सजनी, सजनी प्रीतम बिन दिन रात। कैसे काट सूये में सजनी प्रीतम बिन दिन रात। बसंत माला सुन बातड़ी है कि मरूठो बरतार। अरे मालूम मुझको नहीं पड़ी है कहे अंजना ना।
प्रीतम बिन मैं दिन न रात। अंजना कहने लगी अपनी प्रिय सखी बसंतमाला को, हे सखी, प्रियतम के बिना मैं यह दिन और रात कैसे निकालूंगी, और मेरा किम रूठा भरतार, ये मेरे पति कैसे रूठ गए हैं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। कोई कारण तो मालूम पड़े कि भाई इस कारण से रूठे तो उन कारण का हम समाधान कर ले, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, और नहीं आ रहे हैं मेरे सामने और मेरे महल में। तो ये जो गाना बजाना, यह वाद्यंत्र, यह रंग राग, यह नाटक, यह नृत्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मुझे रात में नींद नहीं आती है, और मिष्टान के भोजन भी जहर की तरह क्या लग रहे हैं, खारे लग रहे हैं, और महल, यह बड़े सुंदर महल मुझे शमशान की तरह बड़े ही ऐसे उस लगते हैं, सुंदर महल अच्छे नहीं लगते हैं। और बिना निरस का भोजन, बिना मतलब भोजन में भी कोई रस नहीं है, सब खोटा सगड़ा खेल, बाकी सारा खेल खोटा है। एक पवन नहीं बोल रहे हैं, जाओ जल्दी जाए ने प्रीतम ने समझाए, जाओ जाओ मेरे प्रियतम को समझाओ, और उनको कह दो कि बिना पिया जीना बुरा और जीव लहरिया खाए। आप नहीं आएंगे और आप राजी नहीं हैं तो हम आप कैसे खुश रह सकते हैं। बसंता मेरी बात सुन, बार बार कहा, और बसंती मन के अंदर क्या कर रही है, विचार।